आज हम सब फिर एक नई वीडियो के साथ क्लास की शुरुआत करते हैं। आज हम सब कोहलर को कवर करेंगे जो कि आपके बाल विकास सब्जेक्ट के अंतर्गत आते हैं। आज की आपकी क्लास यूपी टेट एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। यहाँ पे हम सब यूपी टेट के लिए आप कंप्लीट वीडियो सिलेबस के अकॉर्डिंग विथ PDF के साथ आप सबके लिए उपलब्ध कराएंगे। कोहलर के पहले हम सब ने जो आपके व्यवहारवादियों के समर्थक थे, जैसे आपके थार्नडाइक हो गए, स्किनर हो गए, पावलोव हो गए, हल हो गए, वाटसन हो गए, गुथरी हो गए, इन सबको हम सब कवर कर चुके हैं। आज हम सब शुरू कर रहे हैं गेस्टाल्टवादियों के। अब गेस्टाल्टवादियों के अंतर्गत हम सबसे पहले कोहलर को कवर करेंगे, फिर उसके बाद और जो भी मनोवैज्ञानिक हैं उसको कवर करेंगे। इसके पहले कि अगर आपको वीडियो देखना है तो दोस्तों उसके लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, वहाँ से जाके आप सभी क्लासों को देख सकते हैं। चलिए हम सब क्लास की शुरुआत करते हैं। इनका जो सिद्धांत था दोस्तों, सूझ या अंतर्दृष्टि का सिद्धांत। इनका सिद्धांत का मतलब क्या था, इस सिद्धांत का प्रतिपादक कौन थे, प्रयोगकर्ता कौन थे, सहयोगकर्ता कौन थे, इस पे हम सब विस्तार पूर्वक से चर्चा करेंगे। अगर आपको इसकी PDF चाहिए, जो हम सब क्लास को आज कवर कर रहे हैं, इसकी PDF चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके PDF को डाउनलोड कर सकते हैं, जो कि लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या फिर कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। अब हम सब यहाँ से सिद्धांत के बारे में चर्चा करते हैं। जो सिद्धांत का नाम था दोस्तों, सूझ या अंतर्दृष्टि का सिद्धांत। हम सबसे पहले कोहलर की फिगर देखते हैं, यह कोहलर का चित्र है। अगर इन सिद्धांत की हम सब बात करें तो इसके प्रतिपादक दोस्तों वर्दीमर थे, लेकिन इसके प्रयोगकर्ता कौन थे, कोहलर थे, और इसके सहयोगकर्ता जो उनके सहयोगी थे वह कोफका थे। यहाँ पे कहने का तात्पर्य है जो इसके जनक हैं वर्दीमर है, और इसको जो प्रयोग किए थे वह कोहलर किए थे, लेकिन सहयोग जो इसमें सहयोग किए थे सिद्धांत में वो थे आपके कोफका महोदय। और इसका प्रतिपादन दोस्तों 1912 में हुआ था। यह तो हो गया बेसिक जानकारी। आगे हम बढ़ते हैं और इनकी पुस्तक है दोस्तों गेस्टाल्ट माइकोलॉजी, जिसका इन्होंने 1959 में लिखे थे। अगर इनका प्रयोग की बात करें तो जो आपके कोहलर हैं, कोहलर महोदय ने प्रयोग किया था बनमानुस पर, जिसका नाम था क्या दोस्तों, सुल्तान नाम था। यह नाम आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में काफ़ी बार पूछा गया कि उसका क्या नाम था, उस बनमानुस का क्या नाम था, चिंपैंजी का क्या नाम था। आप ध्यान दीजिएगा, उसका नाम था सुल्तान। यहाँ पे हमको इतना ही चीज़ समझना है, जनक वर्दीमर, प्रयोगकर्ता कोहलर और इसके सहयोगी कोफका। प्रतिपादक किस सन में हुआ था दोस्तों, 1912 में। इनकी जो पुस्तक थी गेस्टाल्ट माइकोलॉजी, जिसका इन्होंने 1959 में लिखे थे। यहाँ तक हम सब बेसिक जानकारी को कवर कर चुके हैं। अब हम सब आगे बढ़ते हैं। कोहलर एक गेस्टाल्टवादी मनोवैज्ञानिक थे। कैसे, कौन से दोस्तों, कोहलर। आज हम सब गेस्टाल्टवादियों की चर्चा कर रहे हैं। इसके पहले हम सब सभी जो आपके व्यवहारवादी, जितने भी व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक थे, सबकी चर्चा कर चुके हैं। वही कह रहे हैं, कोहलर जो आपके गेस्टाल्टवादी के अंतर्गत आते हैं। कभी कभी एग्जाम में ऐसे ही पूछ लेता है कि गेस्टाल्टवादी मनोवैज्ञानिक कौन है, ऑप्शन दे देगा, तो उसमें आप ध्यान दीजिएगा कोहलर जो आपके हैं गेस्टाल्टवादी मनोवैज्ञानिक हैं। अगर गेस्टाल्टवाद की हम सब बात करें तो गेस्टाल्टवाद के उदय में 3 लोग प्रमुख थे। कौन कौन थे, जिसमें पहला है वर्दीमर, और दूसरा आपके हैं कोहलर हैं, तीसरा है कोफका। ये तीनों लोग जो आपका गेस्टाल्टवाद है, इसके उदय में तीनों लोग की महत्वपूर्ण भूमिका है। किसकी किसकी, वर्दीमर की है, कोहलर की है, कोफका की है। अगर हम सब गेस्टाल्ट, यहाँ पे गेस्टाल्ट शब्द आ रहा है, गेस्टाल्टवाद। अगर गेस्टाल्ट की बात करें तो यह जर्मन का भाषा है। गेस्टाल्ट दोस्तों कौन सी कैसी भाषा है, यह जर्मन की भाषा है। गेस्टाल्ट का अर्थ, अगर इसका हम सब अर्थ की बात करें तो इसका अर्थ है समानता या फिर संपूर्ण या फिर पूर्ण। गेस्टाल्ट का अर्थ का मतलब यही है दोस्तों, समानता है, संपूर्ण है या फिर पूर्ण। यह आपका गेस्टाल्ट के शब्द का अर्थ है। अब हम इनका प्रयोग समझेंगे। जो कोहलर प्रयोग किए थे, किस तरीके से प्रयोग किए थे, किस पे प्रयोग किए थे। कह रहे हैं कि कोहलर ने सुल्तान नामक चिंपैंजी पर अपना प्रयोग किया था। किस पे दोस्तों, सुल्तान नामक चिंपैंजी पर अपना प्रयोग किया था। कुल कितने चिंपैंजी थे दोस्तों, कुल कितने चिंपैंजी थे, कुल 6 चिंपैंजी थे। इसको आप जरूर नोट डाउन करिएगा।
कोहलर ने 1912 से 17 में अफ्रीका के तट पर, कहाँ पे दोस्तों, अफ्रीका के तट पर तेनेरिफ द्वीप में बंदरों पर प्रयोग किया। कहाँ पर दोस्तों, अफ्रीका के तट पर तेनेरिफ द्वीप पर बंदरों पर प्रयोग किया। इन प्रयोगों से संबंधित कोहलर ने पुस्तक भी लिखी, जो प्रकाशित किस सन में हुई थी दोस्तों, 1925 में प्रकाशित हुई थी। इन्होंने अंतर्दृष्टि की समस्या के प्रयोग की 2 श्रेणियां बताई हैं। किसकी दोस्तों, अंतर्दृष्टि को। यह एक शब्द बहुत आ रहा है, ये अंतर्दृष्टि। अभी हम इसके बारे में आगे चर्चा करेंगे। अंतर्दृष्टि हम किसे कहेंगे, किस चीज़ को, किस वर्ड को हम अंतर्दृष्टि के अंतर्गत रखेंगे। वही कह रहे हैं कि इन्होंने अंतर्दृष्टि की समस्या के प्रयोग को 2 श्रेणियों में बताया है। किसे कैसे दोस्तों, जिसमें है पहला है संदूक समस्या, बॉक्स प्रॉब्लम। दूसरा है छड़ी समस्या, स्टिक प्रॉब्लम। जो इन्होंने प्रॉब्लम की समस्या बताई थी, उन 2 श्रेणियों में बताया, इन्होंने डिवाइड किया है, संदूक समस्या और छड़ी समस्या। सबसे पहले हम सब संदूक समस्या करेंगे, जो इन्होंने चिंपैंजी पर प्रयोग किया था संदूक में, वह किस कैसे प्रयोग किए थे, उसका निष्कर्ष क्या निकला, इस पर हम सब विस्तारपूर्वक चर्चा करेंगे। अब यहाँ पे हम सब समझते हैं कोहलर का प्रयोग, जो कि आपका था संदूक समस्या, जिसे हम प्रथम चरण कहेंगे बॉक्स प्रॉब्लम। अब यहाँ पे आपके सामने एक फिगर दिख रहा होगा, लेकिन अभी इस फिगर को हम अभी अच्छे से समझाएंगे तो आप समझ जाएंगे। इस फिगर में आपको बंदर दिख रहे होंगे, एक बंदर ऊपर चढ़ा है, एक बंदर नीचे है। ऐसे 6 बंदर थे। कितने बंदर थे दोस्तों, इसी तरह कुल 6 बंदर थे। कोहलर ने 6 भूखे बनमानुषों को एक पिंजड़े में बंद किया। दोस्तों एक पिंजड़ा है, इससे ये सब जो आपके चिंपैंजी हैं बाहर नहीं जा सकते। कुल कितने चिंपैंजी हैं अंदर, 6 चिंपैंजी हैं। आगे पिंजड़े के छत में एक केला लटका हुआ है। क्या लटका है दोस्तों, यहाँ पे एक केला लटका हुआ है। कुछ दूर पर एक बक्सा रखा गया था। ये जो बक्सा है दोस्तों, ये सारे बक्से दूर दूर पर रखे गए थे। आगे भूखे बनमानुषों ने उछलकर केला लेने का प्रयास किया। अब जितने बनमानुष थे अंदर सभी भूखे थे, और सभी ने क्या प्रयास किया, सभी ने चाहा कि जो ऊपर केला दिख रहा है उसे हम तोड़ के खाएं ताकि हमारी भूख मिट सके। सभी ने प्रयास किया, लेकिन अब केला इतना ऊंचाई पे था कि वो सब उछल कूद कर रहे थे, लेकिन केले के पास तक नहीं पहुंच पा रहे थे। उनमें से एक बनमानुष, जिसका नाम था क्या दोस्तों, सुल्तान था, थोड़ी देर इधर उधर पिंजड़े में इधर उधर घूमता रहा। फिर बक्से को खींचकर केले के नीचे ले गया। जो आपका बक्सा था, वो जो आप सुल्तान था, वो भी पहले थोड़ी देर इधर उधर घूमता रहा, लेकिन फिर उसके दिमाग में अचानक से सूझ आया और जो बॉक्स था, बॉक्स को उस केले के नीचे लाया। केले के नीचे लाने के बाद वह केला उस पर चढ़कर केला को ले लिया और वह खा लिया। शुरू में एक बॉक्स के रखा, केला नीचे था, फिर इन्होंने जो कोहलर थे बॉक्स को और ऊपर रख दिए, केला और ऊपर कर दिए, तब वहाँ पे और बॉक्स रख दिए। अब वहाँ पे 2 बॉक्स 3 बॉक्स लगा के चढ़ता है। इसी तरीके से कई प्रयास इन्होंने किया, तो लास्ट में इन्होंने कह रहे हैं कि सुल्तान बक्से पर चढ़ा, उछल कर केला ले लिया। पहली बार पास में था, उछल के ले लिया, फिर दूसरी बार 2 बॉक्स लगाना पड़ा, फिर 3 बॉक्स लगाना पड़ा। इसी तरीके से इन्होंने कई प्रयास किया। कोहलर के अनुसार सुल्तान अपनी सूझ से अपने लक्ष्य की प्राप्ति कर लिया। किससे दोस्तों, सूझ से। क्योंकि अब यहाँ पे जो बॉक्स था, पहला तो उछलने का, अब वहाँ पे सारे बनमानुष थे, सभी लोग उछलने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन जो उसके जो अचानक सूझ आई वो किसके अंदर आई, सुल्तान के अंदर आई। उसने एक बार 1 बॉक्स रखा, फिर अगली बार 2 बॉक्स, अगली बार 3 बॉक्स, इसी तरीके से वह केला को पा लेता था। वही कह रहे हैं कि कोहलर ने सुल्तान को अपनी सूझ से अपने लक्ष्य की प्राप्ति कर लिया। सुल्तान जो है अपनी सूझ के द्वारा वह केला को पा लिया। आगे हम बढ़ते हैं। अब जो अगला चरण है दोस्तों, छड़ी समस्या। अब हम छड़ी समस्या को समझते हैं। इनका जो सिद्धांत का अर्थ था उसको हम समझते हैं भी आगे। इनका मतलब क्या था कि किस बच्चे पे इसे हम किस तरीके से फॉलो करेंगे। कह रहे हैं कि यह छड़ी समस्या है। यहाँ पे भी आपको चित्र में दिख रहे होंगे, ये बानर है जैसे चिंपैंजी, ये इसी तरीके से छड़ी के लोग एक में जोड़ के अपना केला लेने के प्रयास कर रहा है।
कह रहे छड़ी समस्या में सर्वप्रथम कोहलर ने उस पिंजड़े में केले को अधिक ऊंचाई पर लटकाया तथा पिंजड़े में छड़ी भी रख दी। अब क्या किए दोस्तों कोहलर, वहाँ पर छड़ी रख दिए, छड़ी रखने के बाद केले को ऊपर लटका दिए। अब क्या वहाँ पे क्या करना था, केले को उस छड़ी से लेना था। वही है कह रहे हैं कि पहले हम बॉक्स रखे तो बॉक्स में उसकी सूझ आई, अब हम छड़ी रख रहे हैं, छड़ी से वह पा जाए क्या कि नहीं, उसके अंदर आज उसकी सूझ आ जा रही है कि नहीं, हाँ हमको छड़ी से इस केलों के लेना है, वही किए। फिर आगे देखते हैं। सुल्तान पहले तो संदूक पर चढ़कर उछला, परंतु जब केला नहीं पा सका तो उसने पिंजड़े में रखी छड़ी उठाए सहायता से उछलकर केला प्राप्त कर लिया। अब देखिए दोस्तों, अब जो केला था संदूक रखने के बाद भी इतना ऊंचाई पर रख दिया गया था कि नहीं, सुल्तान नहीं पाता। जब वह नहीं पाता तो वहाँ पे छड़ी भी रखी गई थी, वह प्रयास किया, पहले संदूक पर चढ़ के प्रयास किया, नहीं पाया तो फिर वो छड़ी लेकर उस केले को ले लिया। तो फिर छड़ी लेने के बाद उस केले को पा गया तो फिर वह खा लिया। फिर दोबारा यह प्रयोग किए, दोबारा फिर 2-3 छड़ी को जोड़ कर लेना था, फिर भी जब एक छड़ी से वह प्रयोग इस्तेमाल किया, नहीं पाया, फिर दूसरी छड़ी को उसमें जोड़ लिया, फिर तीसरी, तो इसी तरीके से वह केला को पा जाता था। वही कह रहे थे कि वह सूझ के जरिए अपने उद्दीपक को पा जा रहा है। कह रहे हैं इसके बाद कोहलर ने पिंजड़े में और अधिक छड़ी रखी और केले को ऊपर रखा, लेकिन सुल्तान उन छड़ियों को एक दूसरे से जोड़कर केला को प्राप्त कर लेता था। जैसे कि हमने बताया कि वह एक दूसरे को जोड़कर केला को पा जाता था। अब निष्कर्ष हम समझते हैं, इसका निष्कर्ष क्या है, इस सिद्धांत का मतलब क्या है दोस्तों, निष्कर्ष क्या निकलता है। कोहलर के प्रयोग ने सिद्ध कर दिया, क्या सिद्ध कर दिया, प्राणी में अंतर्दृष्टि उत्पन्न होने से पूर्व समस्या के सभी अंगों के माध्यम से अस्पष्ट हो जाता है। अब यहाँ पे कहने का तात्पर्य दोस्तों, जो प्राणी है उसके अंदर अंतर्दृष्टि उत्पन्न होने से पूर्व समस्या के सभी अंगों के मध्य संबंध अस्पष्ट हो जाता है। जब उसके अंदर दोस्तों अंतर्दृष्टि उत्पन्न होती है तो उसकी जो सारे आते हैं सबके अंदर एक संबंध स्थापित हो जाता है। जैसे कि वह केला लेना था, उसका तुरंत पैर हाथ काम सोचने दिमाग सोचा, तुरंत पैर हाथ काम करके उसके नीचे बॉक्स लाया, उस पर चढ़ के केला को ले लिया, फिर छड़ी का इस्तेमाल करके एक दूसरे से जोड़कर केले को ले लिया। यही कह रहे हैं। फिर आगे समझते हैं, तभी वह उनका पुनर्गठन कर पाता है। इसी प्रकार मनुष्य में भी दोस्त ऐसा नहीं कि जो प्रयोग था दोस्तों, जितने भी मनोवैज्ञानिक प्रयोग किए थे, जानवर पर प्रयोग जरूर किए थे, लेकिन इनका जो मतलब निकालते थे वो मनुष्य पर निकालते थे, क्योंकि मनुष्य पर इस तरीके से तो प्रयोग कर नहीं पाएंगे। जानवर पर प्रयोग करके उसको मनुष्य में उसको समझते थे कि हाँ मनुष्य पे भी इसी तरीके से होगा। करें कि इसी प्रकार मनुष्य भी सूझ द्वारा सीखते हैं, जिस मनुष्य में कल्पना शक्ति जितनी अधिक होती है उसमें सूझ भी उतना अधिक होता है। कहने का तात्पर्य दोस्तों, जिस मनुष्य में जितनी ज़्यादा कल्पना शक्ति होगी उतना ही अच्छा से वह सूझ कर समझ सकता है, सूझ कर सकता है। ये ऐसा किसका मानना था दोस्तों, कोहलर का मानना था। इसके जो प्रयोग था, इसके प्रयोग से यही निष्कर्ष निकला कि मनुष्य में भी जितने ज़्यादा कल्पना शक्ति रहेगी, जितना जिसका ज़्यादा दिमाग तेज करेगा, काम करेगा, उसमें उतना ही ज़्यादा सूझ होती है, समझने की क्षमता होती है। अब हम आगे समझते हैं अंतर्दृष्टि का अर्थ है क्या होता है। जैसे कि हमने शुरू में ही बताया था कि एक शब्द आ रहा है अंतर्दृष्टि, इसका क्या मतलब होता है। यहाँ पे कह रहे हैं कि कुछ कार्य को प्राणी स्वयं करके सीखते हैं। जैसे कुछ काम होता है दोस्तों जो आदमी स्वयं करके सीख लेता है, लेकिन कुछ कार्य दूसरों को देख कर सीखता है। कुछ कार्य ऐसे भी होते हैं जिन्हें प्राणी एकाएक सीखता है। कोहलर ने इसी प्रकार के सीखने को अंतर्दृष्टि या सोच द्वारा सीखना कहा। अब यहाँ पे कहने का तात्पर्य है दोस्तों, जैसे जो आपका चिंपैंजी था, सुल्तान था, पहले तो वो भी कुछ नहीं कर रहा था, यह हर बार उछल कूद कर रहा था, केला लेने का प्रयास कर रहा था, लेकिन जब वो नहीं पाया उसके अंदर एकाएक सूझ आया, तुरंत वह वाक चलाकर ऊपर चढ़ के ले लिया। अब उसे देखने के बाद जो और भी चिंपैंजी थे वो भी ऐसा करने लगे, वो भी केला को पा गए। वही कह रहे हैं कि कुछ स्वयं करके सीखते हैं, कुछ दूसरों को देख कर सीखते हैं, कुछ में एकाएक सीखने की प्रवृत्ति आ जाती है। कोहलर ने इसी प्रकार के सीखने को क्या कहते हैं दोस्तों,
अंतर्दृष्टि या सूझ का सिद्धांत। जैसे कि आपके सिद्धांत का निष्कर्ष यहाँ पे निकल गया। हम अंतर्दृष्टि सूझ का सिद्धांत इसे क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें जो प्रयोग किया गया इस तरीके से प्रयोग किया गया कि आदमी के तत्काल सोचने की क्षमता हो जाती है। तत्काल वह किसी चीज़ को लिए एकाएक सोच लेता है। अब हम सब आगे बढ़ते हैं। इसको कुछ उपनाम है दोस्तों। उपनाम आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि एग्जाम में काफ़ी बार घुमा देता है कि कुछ और नाम दे देता है, यह सिद्धांत किसका है, या फिर आप कहीं भी बुक में देखेंगे कोई और दूसरा नाम लिखा है। इसलिए आप इसके जो और उपनाम है उसको भी समझते रहिए। इसे हम गेस्टाल्ट सिद्धांत के भी नाम से जानते हैं दोस्तों, और है समग्रवादी सिद्धांत के नाम से भी जानते हैं। पूर्ण से अंश की ओर, किसे दोस्तों? पूर्ण से अंश की ओर सिद्धांत के भी नाम से जानते हैं, और तत्कालिक ज्ञान का सिद्धांत के भी नाम से जानते हैं। अगर यह सिद्धांत के बारे में जब भी पूछें आप एक ही नाम याद रखिएगा, यह सिद्धांत आपके कोहलर महोदय ने दिया है। इनका मानना था कि जब तक समस्या दिखाई नहीं पड़ती तब तक उसका समाधान नहीं होगा, और जाहिर सी बात है जब तक कोई समस्या देखेगा नहीं दोस्तों तब तक उस समस्या का हल कैसे हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। वही जब आदमी वो जो आपका बनमानुष था, चिंपैंजी था, पहले वो समस्या देखा कि हमको केला लेना, हमारे पास समस्या है, हम कैसे पाएंगे। फिर उसका तुरंत सूझ आया कि हमको वाक्स के जरिए हम उसको पा सकते हैं, और उसके बाद उसका समाधान कैसे किया? बॉक्स को नीचे रखकर उस पर चढ़ कर वह केला को खा लिया, अपना समाधान कर लिया। इस सिद्धांत में यही निष्कर्ष कहना चाहते हैं कि जब आदमी समस्या देखेगा तभी उसका समाधान कर पाता है। चलिए हम सब आगे बढ़ते हैं। कह रहे हैं कि रचनात्मक कार्यों के लिए उपयोगी है। किसमें दोस्तों? रचनात्मक कार्यों के लिए उपयोगी है। अब जाहिर सी बात है दोस्तों, जब आपके इसमें तर्क शक्ति की बात हो रही है, आप कितना जल्दी सोच ले रहे हैं, कितना जल्दी तर्क कर रहे हैं कि हाँ क्या है, ऐसे चीज़ों में जाहिर सी बात है रचनात्मक कार्यों के लिए उपयोगी है। जैसे आप जब छोटे बच्चे होते हैं उन्हें कोई चीज़ लिखा जाता है, जैसे का लिखने को दे दिया गया, कैसे छोटी छोटी बिंदी बना के दे देते हैं, लाइन बनाना है, तो यह सिद्धांत जो है ऐसे कार्यों के लिए उपयोगी है, रचनात्मक कार्यों के लिए बहुत ही ज़्यादा उपयोगी। कोई ट्रायंगल दे दिए, उसको मिलाना है आपको, इस तरीके से कार्यों के लिए यह बहुत ही ज़्यादा उपयोगी है। फिर आगे कह रहे हैं स्वयं खोज करके सीखना। कैसे दोस्तों? स्वयं खोज करके सीखना। अब सुल्तान के तो अंदर कोई बताने तो गया नहीं कि हाँ तुम बॉक्स लगा लो, चढ़ के ऊपर ले लो, यह स्वयं से उसके अंदर आया, एकाएक सूझ आया कि वह बॉक्स को नीचे ला के ऊपर चढ़ के जो है केला को खा लिया। वही कह रहे हैं कि इस ऐसे सिद्धांत में स्वयं खोज कर सीखता है। अब हम सब यहाँ पे क्लास को कवर कर चुके हैं दोस्तों, जो आपकी थ्योरी पार्ट था। अब यहाँ पे हम सब कुछ क्वेश्चन को कवर करते हैं ताकि आपके कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाएं। कोहलर निम्न में से किससे संबंधित है? ऑप्शन ए अफ्रीडा के सिद्धांत से, अधिगम के सिद्धांत से, व्यक्तित्व के सिद्धांत से, या फिर विकास के सिद्धांत से। इसमें जैसे कि हमने शुरू में ही आपको बताया, कोहलर महोदय किससे संबंधित है? आपके अधिगम के सिद्धांत से, सीखने से संबंधित हैं दोस्तों। कोहलर का अधिगम सिद्धांत निम्नलिखित नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है दोस्तों? उद्दीपन अनुक्रिया का सिद्धांत, या फिर अंतर्दृष्टि का सिद्धांत, या फिर प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत, या फिर पुनर्बलन का सिद्धांत। अब कोहलर का जो सिद्धांत है दोस्तों वह जाना जाता है, इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी होगा। इसमें जो आपका सी लग गया है इसको आप ना समझिएगा, क्योंकि इसका थार्नडाइक का दे दिया कि हाँ प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत, जैसे कि आपको सबको पता ही होगा। आप कोहलर का समझिए कि कोहलर का अधिगम का जो सिद्धांत है वह अंतर्दृष्टि का सिद्धांत के नाम से जाना जाता है, सूझ के सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, कोहलर ने जिस बनमानुष का प्रयोग किया तो उसका क्या नाम है दोस्तों? सुल्तान, शेरशाह, राजा, बादशाह। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, काफ़ी बार एग्जाम में यही पूछ लेता है कि नाम ही क्या है उसका, बताइए। तो इसका नाम था दोस्तों सुल्तान। कोहलर ने जिस बनमानुष पर प्रयोग किया था उसका नाम सुल्तान था।
उत्तेजना व्यक्ति को सहायता प्रदान करती है। जो उत्तेजना होती है दोस्तों वह व्यक्ति को सहायता प्रदान करती है। किसमें? ऑप्शन है संप्रत्यय निर्माण में, उद्देश्य प्राप्ति में, तनाव में या फिर पुनर्वलन में। इसमें राइट दो सही आंसर है उद्देश्य प्राप्ति में। उत्तेजना जो आई सुल्तान के अंदर, उत्तेजना आई, वह अपना उद्दीपक प्राप्त किया, वह केला को प्राप्त कर लिया, अपना उद्देश्य प्राप्त कर लिया। वही कह रहे हैं कि जब भी आप उत्तेजित होंगे अपने उद्देश्य में, आपके उद्देश्य की प्राप्ति में वो सहायक होगा। उत्तेजना जो है व्यक्ति को सहायता प्रदान करती है किसमें? उद्देश्य प्राप्ति में। अब ऐसा नहीं सिर्फ आप बनमानुस पर, सुल्तान पे समझिए कि उत्तेजित होकर वो केला को पा गया, यह आपके आदमी के ऊपर भी फॉलो होता है। उत्तेजना, आप किसी चीज़ के लिए अग्रसर रहेंगे तो वो आपको उद्देश्य की तरफ, उद्देश्य की लक्ष्य को प्राप्ति जरूर होगी। ये तो हो गया आपका चौथा क्वेश्चन। आगे हम समझते हैं सीखने का सूक्ष्म सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया। जो सीखने का सूक्ष्म का सिद्धांत है दोस्तों वह आपका स्किनर, कोहलर, लेविन या फिर बर्नर। इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, कोहलर ने। सीखने का जो सूक्ष्म सिद्धांत का प्रतिपादन किया था वह कोहलर महोदय ने किया था। अब दोस्तों यह क्लास हम सब यहीं पे ख़त्म करते हैं। आपसे कल फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।